वेलकम टू आर के क्लासेस स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? बेटा हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो करी थी ना, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर हमारा सरफेस एरिया और वॉल्यूम उठाया था। उसमें हमने आपको सारे फॉर्मुलेज एक्सप्लेन किया था। आप उस वीडियो को ध्यान से समझ लेना, देख लेना। उससे क्या होगा ना, आपको फॉर्मूला याद रखना नहीं पड़ेगा, आपको फॉर्मूला प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो आज भी आपके लिए जो है हम इनके क्वेश्चंस लेकर के आए हैं कुछ। अब हमारी सरफेस एरिया वॉल्यूम की सबसे पहले मैंने इस प्रेजेंटेशन में शीट लगाई है। अब ये पीपीटी जो है ये हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आते हो तो आप वहां डाउनलोड करके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, अदरवाइज आप मेरे साथ भी कर सकते हो। अब ये शीट मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, आप इसे पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। ये फॉर्मूला शीट 1 है और इसके बाद आपकी जो है फॉर्मूला शीट नंबर 2 है। ठीक है, आराम से पढ़ लेना पॉज करके। हम लोग इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 7 सेंटीमीटर। अब जो हमारे कंप्यूटर जी हो कभी कभी थोड़ा हैंग हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कंप्यूटर जी को क्या होता है, कभी कभी वायरस आ जाता है ना। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं हम लोग, तो आई होप तुम लोग को अच्छा लगेगा और सपोर्ट दिखाना अपना, तो हम लोग इससे और भी अच्छा कर सके इसमें। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा लिखा हुआ है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 7 सेंटीमीटर। अब एज का मतलब आप समझते हैं कि जैसे कि ये हमारा क्यूब हो गया। अब इस क्यूब में जो एजेस होता है, एजेस का मीन्स होता है साइड्स। एजेस का मीन्स क्या होता है बेटा? साइड्स। तो इसकी साइड जो है कितनी गिवन है? 7 सेंटीमीटर। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आया मुझे। तो बेटा अभी भी हम लोगों ने इसका सरफेस एरिया, हम लोग इसको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, मैंने पहले भी बताया था, ऐसे लिखते हैं सिर्फ ऐसे, सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आप कहोगे सर हमने 6s² पढ़ा था, लेकिन आपने दो फॉर्मूले पढ़े थे ना, आपको याद होगा तो। आपने कर्व सरफेस एरिया पढ़ा था यानी कि CSA, और आपने एक टोटल सरफेस एरिया पढ़ा था यानी कि TSA। तो आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि इसमें आपका TSA वाला फॉर्मूला लगेगा? तो बेटा कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपका सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ हो तो वहां पर आप उसका मतलब समझ जाया करिए कि यहां पर आपको TSA फाइंड आउट करना है। जहां पर भी कर्व सरफेस एरिया होता है ना, वहां प्रॉपर वो क्वेश्चन में आपको लिख करके देगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे हमारा 6s² लिखा हुआ है, आपकी साइड की जो वैल्यू है वो क्या है? 7 का स्क्वायर, तो 6 × 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है सर 7 का स्क्वायर 49 होता है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए नॉर्मली। 6 9 जा 54 की 4 कैरी 5, 6 4 जा 24, 24 और 5 29। अब बेटा इसकी यूनिट क्या होगी? तो ये क्या है आपका एरिया, और एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छे से समझ में आया आपको? आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या लिखा हुआ है कि यह क्यूबॉइड है हमारा। अभी क्या था हमारा? क्यूब। अभी क्यूबॉइड है, उसमें डायमेंशंस दी है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें कंफ्यूजन होती है कि सर आप बताइए इसमें LBH क्या होगा, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगी। तो बेटा डायमेंशन जब भी होते हैं ना, वो आपको L, B और H के फॉर्म में ही गिवन होता है। यानी जो पहली वैल्यू होगी वो लेंथ की होगी, जो दूसरी वैल्यू होगी वो ब्रेथ की होगी, और जो तीसरी वैल्यू होगी वो हाइट की होगी। ठीक है, तो यहां पर आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी की? आप कहोगे सर लेंथ आपकी जो है 12 सेंटीमीटर है क्योंकि पहली वैल्यू है। ब्रेथ आपकी कितनी होगी? ब्रेथ होगी आपकी 10 सेंटीमीटर की, और लास्ट जो आपकी हाइट बचेगी, हाइट क्या होगी? 8 सेंटीमीटर की, है ना। आप कहोगे सर ये कैसा इक्वल टू है? तो ये हम लोग का इक्वल टू है, और तुम लोग मत लगाना, तुम लोग एग्जाम में प्रॉपर अच्छे से लिख करके आना। हमने तो ऐसे इक्वल टू लगा दिया है, वरना एग्जामिनर भी जो है ऐसे करेगा, बड़ा सा 0, समझे? प्रॉपर अच्छे से लगाना। तो हमें इसे क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का। आपका जो फिगर है वो कैसा है? 3D फिगर है आपके क्यूबॉइड का। तो आपको ध्यान होगा मैंने आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला समझाया था कैसे होता है, आप उसको प्रॉपर अच्छे से देख लेना। इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 2 × LB + BH प्लस में HL। ये होता है फॉर्मूला। अगर आपको इसको याद करना है तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है कि आप L को ऐसे लिख लीजिए, B को ऐसे लिख लीजिए, H को इधर लिख लीजिए।
LBH को लिख लीजिए नॉर्मली, ठीक। अब आप सबसे पहले इन दोनों को कंबाइन करिए तो LB बन गया, इन दोनों को कंबाइन कर दिए तो BH बन गया, और इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो HL बन गया। समझ में आया आपको? आपने तीनों को कंबाइन किया, सबसे पहले LB बना, फिर BH बना, और फिर HL बन गया। ये ट्रिक है, याद कर लेना, इसका फॉर्मूला फिर तुम्हें रखना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं। आप देखो वैल्यू पुटिंग हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोग के पास टाइम भी कम है और हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो L की वैल्यू देखो 12 है, B की वैल्यू क्या है 10, तो L इंटू बी यानी 12 इंटू 10 क्या हो जाएगा आपको 120, प्लस B इंटू एच है ना, तो 10 इंटू 8 क्या हो जाएगा आपका 80, और H इंटू एल यानी 8 इंटू 12, तो 12 8 हमारा क्या होता है 96। यहां तक समझ में आया आपको? अब इसको नॉर्मली ऐड कर दीजिए आप, तो 2 इंटू 120 में 80 ऐड करेंगे 200, और 200 इंटू प्लस 96 तो 296 हो जाएगा आपका। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 9 जा 18, 119 की 9 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, तो इसका आंसर 592 आया। अभी जो 592 है ना आपका, देखो ये भी क्या है आपका एरिया, तो एरिया में हमने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि आप क्या यूज करोगे यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छे से आया, प्रॉपर दिमाग में गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अरे वाह, देखिए हमारे कंप्यूटर जी ने फिर, हमने कहा ना इग्नोर करना, कंप्यूटर जी आज पहली बार यूज कर रहे हैं। पर एक बात है, पीपीटी और कंप्यूटर भी अच्छी बना के देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, आराम से क्वेश्चन पढ़ा जाए। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर, क्या है आपकी बार शेप तुम्हारा सिलेंडर। सिलेंडर याद है ना, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, घर पे मम्मी लोगों को उठवाती है हम लोगों को सिलेंडर, इस तरह का कुछ शेप होता है। तो जो रेडियस और हाइट है सिलेंडर की, रेडियस कौन सा वाला, ये वाला पार्ट, रेडियस कितना है आपका, तो रेडियस है आपका 5 सेंटीमीटर का, तो रेडियस हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर की, ठीक। और जो आपकी हाइट है, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर की, हाइट क्या हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर की, ये होती है आपकी हाइट। सर आपको कैसे पता, वहां पे तो दो अलग अलग वैल्यू एक साथ लिखी है, तो बेटा जो पहली वैल्यू है उसको पहले वैल्यू में लिख लो, रेडियस पहले 5 लिखा है तो 5 लिख दो, हाइट बाद में लिखा है तो एंड के बाद 10 लिखा है उसे 10 लिख दो। नॉर्मल सी बात है, बच्चों को पता होगा, हम सिर्फ तुम्हें समझा रहे हैं कि ऐसा ना हो तुम कोई मिस्टेक कर दो। तो फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, आपको कर्व सरफेस एरिया बताना है, यानी कि आपको क्या बताना है इसका CSA, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है आपको, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला सिलेंडर की शेप में क्या होता है, ये कौन सा शेप है आपका सिलेंडर, तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH, ठीक है, याद है आपको। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर देते हैं, तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई R की वैल्यू है आपकी 5 और H की वैल्यू है आपकी 10। तो अभी कैंसिल आउट तो होगा नहीं, आंसर हमारा मैक्सिमम डेसिमल में आएगा, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट में निकाल लेते हैं। देखो ये 50 हो जाएगा, 52 जा 100, और 22 का 100 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2200 आ जाएगा। अब आप देखो कैलकुलेशन कर लेना, मैं कैलकुलेशन इतना अच्छे से नहीं कर रहा हूं, मैं फास्ट कर रहा हूं। कैसे 5 10 जा 50, 52 जा 100, और 100 का 22 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2200। अब इसे देखो डिवाइड करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट में हम लोग का आंसर आएगा 7 3 जा 21, 1 बचेगा, 7 1 जा 7 3 आएगा, तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 314। अब पॉइंट के बाद देखो 2 बचेगा तुम्हारा, 0 लगाओगे 314.2, अब क्या बचेगा 6 में फिर 0 लगाओगे तो 7 जा। अब देखो ये जो हमने डिवाइड किया ना बेटा, ये तो अपनी कॉपी में आराम से कर लेना बैठ करके। अप्रोक्सीमेट में हमारा आंसर क्या आएगा 314.27, और ये भी क्या है एरिया। अब एरिया है तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। प्रॉपर अच्छे से समझ में आया, दिमाग में जा रहा है। चलो हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, लगाइए कंप्यूटर जी। चलो कंप्यूटर जी हमारे सही काम करने लग गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से, एक कोन है हमारा, कोन के बारे में अभी हमने बताया था ना। A cone has radius 7 centimeter and a slant height 10 centimeter. Find its total surface area. अब मैं आपके लिए पहले फिगर बना देता हूं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि इसमें पूछा क्या है। देखो कोन क्या होता है आपका, कुछ इस तरीके का शेप, जबकि जोकर की टोपी का शेप होता था वैसा शेप होता है।
अब इसने बोला है कि कोन की रेडियस है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट कौन सी, ये वाली हाइट, तो ये 10 सेंटीमीटर गिवन है आपको, और इसकी रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, ये हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा समझ में आया। अब इसने हमसे बोला है कि फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, आपको टीएसए बताना है। क्या बताना है आपको, टीएसए। अब आपको इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है, क्या था, याद होगा आपको कि पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है इसके टीएसए का, पाई आर एल प्लस आर। अब हम लोग को आप कहोगे सर हमें आर की वैल्यू भी गिवन है, दी है ना रेडियस, हमें एल की वैल्यू भी गिवन है, ये हमारा आर है और ये हमारा एल है। ठीक है, हम लोग यहां वैल्यू पुटिंग करते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इन ब्रैकेट, एल की वैल्यू आपकी 10 प्लस आर की वैल्यू आपकी 7। यहां तक क्लियर है। आपने 7 से 7 कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आ गया 22 मल्टीपल में 10 और 7 को ऐड कर दीजिए तो 17, और अब जब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 17 2 जा 34 की 4 कैरी 3, 17 2 जा 34 और 3 37, 374 यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर, और ये भी क्या है एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन आपको। प्रॉपर हर शेप के क्वेश्चन कराएंगे, हर टाइप कवर करेंगे। अगर तुम ये इसको पूरा देख लोगे, पूरा अच्छे से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देख लोगे, तो कोई एक ऐसा सिंगल टॉपिक नहीं बचेगा जिसके क्वेश्चन तुम सॉल्व ना कर पाओ इस चैप्टर के। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप इसी सीरीज में मेरे साथ बने रहिए, आगे क्वेश्चंस देखते रहो। यहां पे मैं सिंपल वाले क्वेश्चन कराने के लिए बेटा नहीं आया हूं। अगर मैं सिंपल कराऊं ना तो तुम्हें बहुत मजा आएगा करने में, लेकिन आपको बोर्ड में स्कोर करना है, और बोर्ड में स्कोर करने के लिए आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, इसमें बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड। अब देखो ये कौन सा ले आया है, वॉल्यूम वाला। हम लोगों ने सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कवर कर लिए, ये कौन सा ले आया है, वॉल्यूम वाला। क्यूब का वॉल्यूम डायरेक्ट हमें पता है क्या होता है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तुम्हें याद है हमने तुम्हें समझाया था कि इसका फॉर्मूला एस का क्यूब यानी कि एस इंटू एस होता है। तो आपकी यहाँ पे साइड कितनी गिवन है, आप कहोगे सर हमें यहाँ पर जो साइड है वो गिवन है 4 सेंटीमीटर की, तो इसका आंसर 4 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 4 का क्यूब क्या होता है आपके 64। अब मेन बात आती है यूनिट की, तो बेटा इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो एरिया में यूनिट लगती है स्क्वायर में, लेकिन जब वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम में 3 चीजों का मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। ये चीज कहीं कहीं पर ऐसे लिख के आती है cu डॉट सेंटीमीटर, तो इस वर्ड का मतलब भी होता है क्यूबिक, इसको याद रखना। और एक और होता है sq डॉट सेंटीमीटर, तो इस वर्ड का मतलब होता है स्क्वायर। तो ये लिख दो या फिर आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, और ये लिख दो या फिर सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, सेम चीज रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, आइए। बहुत बढ़िया बात कंप्यूटर जी, क्या बात है, आप अचानक सही कैसे काम करने लगे, रैम बढ़ गई क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हम तुम्हारे लिए क्यूबॉइड का लेके आए हैं। सारे फॉर्मूले रिवीजन करवा रहे हैं ना। अब क्यूबॉइड का, तुम्हारे क्यूबॉइड कहोगे सर क्यूबॉइड तो वही होता है जिसकी जो होता है क्यूब के तरीके है, लेकिन इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती हैं, याद है? तो हम लोग ने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, डायरेक्ट हम लोग को आता है अलग ही क्यूबॉइड में। तो लेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है, लेंथ है आपकी 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपकी यहां पर 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट है आपकी वो है 8 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज पूरी गिवन है। अब हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है फॉर्मूला, L इंटू B इंटू H। ठीक है, L इंटू B इंटू H होता है, सारी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 इंटू 10 इंटू 8, तो 15 8 जा क्या होता है, 15 8 जा 120 होता है ना। हाँ, तो 15 8 जा 120, और 120 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1200।
खत्म है ना, सिंपल। यूनिट क्या आएगी, कहोगे सर वॉल्यूम है, हम आंख बंद करके लगा देंगे, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, प्रॉपर है, समझ में आ रहा है आपको। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज कर दे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है एक सिलेंडर है हमारा, उसकी रेडियस है हमारी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सिलेंडर है हमारा, उसकी रेडियस हमने 3.5 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट है इसकी 10 सेंटीमीटर। तो अब कुछ वैल्यूज को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, अब आप मुझे बताओ, लाइन से पूरा आपने वीडियो देखा है ना प्रॉपर, इसके पहले वाला जिसमें फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन था। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, आप कहोगे सर सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे होता है पाई आर स्क्वायर और एच। कैसे होता है, ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। वैल्यू पुटिंग करते हैं हम लोग। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू। हाँ देखो, मैं यहां पर तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। क्या यार 3.5 का स्क्वायर लेकर हम 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। इस जो तुम्हारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस वाले चैप्टर में तुम जितना डेसिमल से खुद को बचा पाओ तुम उतना बचा लो, क्योंकि अगर डेसिमल आता ना तो डेसिमल में कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है हमारी, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। अब पता है अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो हम लोग डेसिमल से बचते हैं। तो नॉर्मली तुमने बचपन में सीखा है कि सर यहाँ डेसिमल हटाइए, इसके बाद एक ही नंबर तो एक जीरो आ जाएगा, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब 35 का स्क्वायर याद करना मुश्किल है, लेकिन 7 का स्क्वायर तो पता है ना हमें, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, है ना, मजा आया। तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 और मल्टीप्लाई में है 10। सॉल्व कर दो इसे, 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 से करोगे इसे 11 टाइम जाएगा। तो क्या आ जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 5। तो 11 7 जा 77 और 77 इंटू 5 कितने वैल्यू हो जाएगी, 5 7 जा 35 की 5 कैरी 3, 5 जा 35 और 3 13, 385। क्या है ये वॉल्यूम, यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। आया कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन हो तो तुम कमेंट कर देना कि सर हमें इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो उसका जो है हम लोग फिर से सॉल्यूशन जो है इसका टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, पूरी पीपीटी रहेगी टेलीग्राम पे, ठीक है। हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। अरे कंप्यूटर जी परमिशन तो लिया करिए, आप तो पहले ही चेंज कर देते हैं। मास्टर को क्वेश्चन ना आता हुआ तो क्या करेंगे, पता चल जाएगा बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है बेटा कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब कोन हम एक बना देते हैं, देखो ये कोन है, इस कोन में क्या है कि तुम्हें रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है आपकी 12 सेंटीमीटर, तो हाइट है आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक। तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, याद कराया था ना, तुम्हें याद भी होगा कि सर वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जैसे हमें याद है वैसे तुम्हें भी याद होएगा। तो यहाँ वैल्यू पुटिंग करते हैं, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर इंटू में 12, तो ये क्या हो जाएगा इसको सॉल्व कर दे थोड़ा सा, तो 3 4 जा 12 और 7 का स्क्वायर है, 7 की एक पावर माइनस हो जाएगी तो यहाँ 7 बचेगा सर। तो हमारे पास क्या क्या है 22 इंटू 7 इंटू 4 यानी कि 22। इसको कैसे सॉल्व करें, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक करके करें, आपस में कर देते हैं। देखो 7 2 जा 14 के 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 150 और 154 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1, 4 5 जा 20 और 121 की कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6, 6 1 जा 16 और क्या है ये वॉल्यूम, तो यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब।
बिल्कुल मैथ दिमाग में जाएगी, मैथ से मोहब्बत हो जाएगी, इतने प्यार से तुम्हें हर चीज बता रहे हैं और हर चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। जब तुम दिमाग में कोई चीज बार बार रिपीट करते रहते हो ना, तो वो चीज तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल बस जाती है। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर तुम्हें बचपन से कहा जाए कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो, इवन अगर तुम्हारे खराब मार्क्स भी आते हैं, तो तुम्हें भी एक टाइम पे फीलिंग आने लगती है कि कोई बात नहीं, थोड़े से तो खराब हुए हैं, मैं तो अच्छा हूं ना। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम खुद के बारे में बोलते क्या हो, है ना। चलो, तो भाई इस बार क्लास 10th में मार्क्स तो चाहिए, पिटने से बचना है कि नहीं बचना है? अरे कंप्यूटर जी रुक जाया करिए थोड़ा सा बच्चों से बात करने देते नहीं, आप क्वेश्चन लगा देते हैं। पानी आनी नहीं पिलाएंगे हैं? चलिए अच्छा क्वेश्चन करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। स्फीयर बताना। स्फीयर तो मैं याद है फुटबॉल वाला है, क्या सर हमारे स्पोर्ट्समैन है, पता है क्रिकेट खेलते हैं वो, और फुटबॉल कभी कभी टाइम पास के लिए खेल लेते हैं। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो उनको ये पता है कि जो स्फीयर होता है वो कैसा होता है, 3D शेप होता है। वो किसका 3D शेप होता है? सर्कल का 3D शेप होता है। जो स्फीयर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अब देखो मैं इसमें 3D नहीं बना सकता हूं, आप एक तरीके से समझ लो कि एक तरीके से स्फीयर है ये, है ना। तो स्फीयर में आपको रेडियस कितनी गिवन है यहाँ पे? 7 सेंटीमीटर। तुमने रेडियस लिखी 7 सेंटीमीटर। दिस इज अवर स्फीयर, ठीक है। अब इसमें आपको वॉल्यूम बताना है। अब तुम्हें ध्यान होगा बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है इसका वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने अच्छे से याद कराया था आपको, 4/3 पाई आर क्यूब, याद है आपको? तो हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं, 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7 का क्यूब हो जाएगा। देखो अगर मैं चाहूँ ना तो मैं कैलकुलेशन को जो है फटाफट से यहाँ आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ? ताकि मुझे जितना टाइम लग रहा है आपको मुझसे हो सकता है कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है। तो वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी स्पीड कैसी है, ठीक है। देखो यहाँ पर 7 की 1 पावर है, 7 पावर माइनस करोगे 7 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी डिवाइड नहीं होगा तो आपको तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबका। तो लोग 4 का मल्टीप्लाई कर लेते 22 में, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 इंटू 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, अपॉन में क्या आ गया 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो 88 और 49। देखो हम नॉर्मल बता रहे, कोई ट्रिक वगैरह नहीं बता रहा, ताकि तुम्हें, हम लोग बचपन से, देखो होता क्या है ना पेपर में, हमें वो चीज याद रहती है जो हमने बार बार प्रैक्टिस करी है, बार बार। हमें वो चीज नहीं याद रहती जो हमने सिर्फ एक बार देखा है। तो हम लोग जो बचपन से करते हैं मल्टीप्लाई, सेम वैसे ही करते हैं। हालांकि इसको 50 - 1 लिख के भी कर सकते थे, बहुत सिंपल होता है, लेकिन तुम लोग ऐसे ही देखो। 9 8 जा 72 की 2 कैरी 7, 9 8 जा 72, 72 और 7 79 इंटू 4 8 जा 32 की 2 कैरी 3, 4 8 जा 32 और 3 35। तो ये 2 हो गया, 9 और 2 हो गया 11, 7 5 12 1 3, 13 की 3 कैरी 1, 4 3 1 2 आया बेटा। तो 4 3 1 2 अपॉन में 3। आपको डिवाइड करना है, डिवाइड कर लीजिए, डेसिमल में आंसर आएगा। 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, इसमें भी 1 बचेगा, तो 3 3 जा 9, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, फिर 1 बच रहा है तो पॉइंट लगाओगे, फिर 3, ऐसे 3 3 करके आता रहेगा। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? आपकी वॉल्यूम है तो यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आया? अच्छे से आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हेमिस्फीयर से रिलेटेड है। देखो तुम अगर ध्यान दे रहे होगे ना, हम लोगों ने सारे ही जितने शेप होते हैं वो कवर कर लिए हैं, बस ये लास्ट एक शेप बचा था, तो हेमिस्फीयर वाला करता है। देखो हेमिस्फीयर क्या होता है? जब हम लोग किसी भी स्फीयर को आधा कट कर देते हैं तो हमारा एक हेमिस्फीयर बन जाता है। ठीक, उस हेमिस्फीयर की तुम्हें रेडियस गिवन है, यानी कि ये वाला पार्ट गिवन है, आर की वैल्यू है तुम्हारी 10 सेंटीमीटर। तुमसे बोला है फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, टीएसए बताना है तुम्हें। टीएसए ये क्या है? तुम्हारा एक हेमिस्फीयर। ये हमारा एक हेमिस्फीयर है, हमें हेमिस्फीयर का टीएसए बताना है। अब देखो अगर स्फीयर होता से तो उसमें सिर्फ सरफेस एरिया होता है, लेकिन जो हेमिस्फीयर होता है ना, हेमिस्फीयर में तुम्हारे
टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों चीजें होती हैं। तो तुम्हें ध्यान होगा हमने तुम्हें इसकी टीएसए का फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था, इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। नहीं ध्यान है तो याद कर लो बेटा, हेमिस्फीयर के टीएसए का फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर हम लोग वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 इंटू 22/7 इंटू में 10 का स्क्वायर। अब वो कुछ भी कैंसिल होएगा नहीं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 66। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 अपॉन में 7, ये हो जाएगा 66 100 अपॉन में 7। आइए कैलकुलेशन करते हैं, 7 9 जा 63, 3 बचेगा आपका 0 है, 7 4 जा 28, 2 बचेगा 0 है, 7 2 जा 14, 6 डेसिमल लगाओगे 0 बढ़ेगा, 7 8 जा 56, 4 आएगा 0, 7 5 जा 35। बस सर आप इतना ही क्यों निकाल, बेटा डेसिमल के 2 प्लेसेस से निकाल दो, उतना सफिशिएंट होता है, ज्यादा आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अब एरिया है क्योंकि ये तुम्हारा, तो हम लोग एरिया में नॉर्मली यूनिट जानते हैं कि स्क्वायर लगता है, तो इसका आंसर 942.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा लगा? सारे शेप तुम कवर करते चल रहे हो। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग। अरे बाप रे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन पढ़ा जाए पहले। The radius of a metallic sphere is 9 centimeter. It is melted and recast into small sphere, each of radius 3 centimeter. Find the number of small spheres formed. क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक मेरे पास में बड़ा सा स्फीयर था, मैंने क्या किया उसे मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके मैंने 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे अलग अलग स्फीयर बना लिए। अब इसने तुमसे पूछा है कि तुम इस बड़े वाले से यानी बड़े वाले स्फीयर से छोटे वाले कितने स्फीयर, फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स, कितने स्फीयर बना सकते हो। तो कैसे करोगे वाला क्वेश्चन? बहुत सिंपल होता है, तुम्हें बस ध्यान देना है। हम तुम्हें डायरेक्ट इसका फॉर्मूला समझाते हैं। अगर कभी भी तुम्हें किसी चीज का नंबर फाइंड आउट करना हो, आइदर इट इज एरिया और आइदर इट इज वॉल्यूम, यानी अगर वो 2D शेप हो या 3D शेप हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो बड़े वाले का वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर, इस बड़े वाले के वॉल्यूम से इस छोटे वाले का वॉल्यूम डिवाइड कर दो। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर्स। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, स्फीयर है तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें कास्ट भी स्फीयर में हो रहा है तो ये भी 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को कैपिटल आर ले लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये हमारा बड़ा वाले का आर है और छोटे वाले का आर है। ठीक, दोनों आर की वैल्यू गिवन है। कैपिटल आर की वैल्यू है बेटा तुम्हारी 9 सेंटीमीटर और स्मॉल आर की वैल्यू है तुम्हारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करो। देखो ये तो कांस्टेंट है, इस 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। आर की वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा है 9 का क्यूब अपॉन में ये है तुम्हारा 3 का क्यूब। अब देखो हम चाहें तो हम 9 का क्यूब भी खोलें, हम 3 का क्यूब भी खोलें, फिर सॉल्व करें। हम रेदर देन इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, दोनों में क्यूब लगाए डायरेक्ट लिख सकते हो, 3 3 जा 9 हो गया। अब क्या होगा, इस 3 का क्यूब कर दो उठा करके, तो 3 का क्यूब तुम्हारे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27। तो आप बड़े वाले स्फीयर से कितने स्फीयर छोटे वाले बना सकते हो, तो उसका आंसर है आपका 27। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा लिखा हुआ है, अ कोन एंड अ सिलेंडर, अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव द सेम बेस रेडियस एंड हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। एक कोन है और एक सिलेंडर है, दोनों के जो बेस है वो सेम है, तो तुम्हें बताना है कि बेस भी सेम है, सॉरी बेस रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो तुम्हें बताना है कि उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, इसमें ज्यादा कुछ ओवर करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह पता है कि वॉल्यूम ऑफ, किसको लेना है हम लोग को, पहले कोन को, तो वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों का फॉर्मूला डायरेक्ट तुम्हें पता ही है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा, तो 1/3, सॉरी 1/3 बोल रहे नहीं, सही तो लिख रहे थे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन ही है ये।
अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, हम दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए इसको इस आर की जगह कैपिटल आर से दिखा दे रहे हैं और इसको कैपिटल एच से दिखा दे रहे हैं। ठीक, देखिए उसने बोला है जो रेडियस है वो भी सेम है, जो हाइट है वो भी सेम है, यानी कि जो आपका कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के बराबर है और जो आपका कैपिटल एच है वो स्मॉल एच के बराबर है। ये वाला किसके लिए हो गया, कोन के लिए, और ये वाला किसके लिए हो गया, हमारे सिलेंडर के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एच वगैरह कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि सबकी वैल्यू अलग अलग है, हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो ये 1/3 है, 1/3 ऐसे इस तरीके से लिख देंगे हम लोग। आर की वैल्यू हमारी क्या है, इसी के बराबर है डायरेक्ट, तो हम इस कैपिटल आर की जगह भी स्मॉल आर लिख देते हैं आर स्क्वायर, और कैपिटल एच की जगह स्मॉल एच लिख देते हैं अपॉन में ये आर स्क्वायर एच। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया 1/3, यानी कि V1 अपॉन V2। V1 क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, V2 क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, तो V1 रेशियो V2 इज इक्वल्स टू 1:3। समझ में आया अच्छे से। चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बेटा, find the curved surface area of a right circular cone with radius 14 cm and slant height 20 cm। आपको कर्व सरफेस एरिया बताना है एक राइट सर्कुलर कोन का, आपको कर्व सरफेस एरिया बताना है एक राइट सर्कुलर कोन का। इसमें जो रेडियस है आपकी 14 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट 20 सेंटीमीटर दी है। तो राइट सर्कुलर कोन यानी कि इस तरीके से कुछ होगा। इसके बाद इसमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस है आपकी 14 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट ये वाली आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग शो कर देते हैं आर और एल। समझ में आया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सीएसए का, कोन का, ये कोन है ना, तो सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, ये पाई आर एल। लेकिन सब तो वैल्यू गिवन है, कुछ छोटा तो है नहीं। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सिंपल क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/7, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 और एल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 20। ठीक है, वैल्यू पुटिंग कर दिया हमने, आंसर कर दो। 7 2 14, क्वेश्चन में कुछ था नहीं मेरे ख्याल से ये, तो 22 into ये 2 2 4 40 हो जाएगा, तो 4 2 8 4 2 8 880 और सीएसए एरिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर। देख रहे हो कंप्यूटर जी, बस यही लेवल है आपका, है इतना सिंपल क्वेश्चन। अच्छा बताओगे अभी, दो कुछ अच्छा, तो मजा नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, अरे दिल पे ले लिया आप तो, इतना अच्छा नहीं देना था आपको। देखिए जरा क्या है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14, a sphere of radius 3 centimeter is melted to form a smaller sphere each of radius। अभी कराया हमने बच्चों को नंबर वाले क्वेश्चन, इतने बकवास क्वेश्चन। देखिए आप भी देखिए ध्यान से, नंबर के लिए क्या होगा, हमने बताया ना वॉल्यूम होगा, स्फीयर का है तुम्हारा तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डायरेक्ट लिख दीजिए, और ये बड़ा वाला स्फीयर है अपॉन में छोटे वाले स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला देखिए, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में, इसको कैपिटल आर लिख देते हैं क्योंकि बड़ा वाला है ना, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें स्मॉल आर लिख देते हैं, इससे ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब अपॉन में 1 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है 27, 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 27।
देखिए सुनिए, अब ये 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे 15 नंबर, और उसके बाद में आप वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि सर हमें भी और भी चाहिए आगे सीरीज, हमें क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं। हालांकि आप कमेंट नहीं भी करोगे तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें पूरा कोर्स समझाऊं, ठीक है। तो अभी फिलहाल फर्स्ट वीडियो में हमारे 15 क्वेश्चन रहेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 15 रहेंगे, और फिर जो लास्ट वाली वीडियो होगी उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो 15, 15, 30 और 20 मिलके 50 बन जाएंगे तुम्हारे। अब तुम आज देखो या आज से 2 महीने बाद जब तुम्हारे बोर्ड आ रहे हैं तब देखो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी तरफ से निभाइए, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 15 लगाइए कंप्यूटर जी। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। हाँ, टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर है ना, तो हेमिस्फीयर का मतलब क्या हो जाता है आपके, ये इस तरीके का है कुछ शेप, ये वाला शेप है हमारा हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो हेमिस्फीयर में ये वाली वैल्यूज हमारी ले लेते हैं। ये रेडियस है हमारी कितनी, 7 सेंटीमीटर की। तो रेडियस हमारी कितनी है यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर की। अब टोटल सरफेस एरिया बताना है हमें, यानी कि हेमिस्फीयर का बताना है। यहाँ पहले मैं मेंशन कर दूं कि आपका ये कौन सा शेप है, तो ये आपका हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर में हमें बताना है टीएसए का फॉर्मूला। तो टीएसए इसका होता है सर 3πr², ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करिए, तो 3 × 22/7 × 7 का स्क्वायर। तो 7 से एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा 66। 66 × 7 क्या हो जाएगा, 7 6 जा 42 भी 2 कैरी 4, 7 6 जा 42, 42 और 4 हो जाएगा आपका 46, 462 सेंटीमीटर, और एरिया है तो आपके स्क्वायर। देखो एक क्वेश्चन इसी में समझ लो, इसी में समझ लो, रुक जाओ। ये टोटल सरफेस एरिया निकाला। अगर इसी में ये बोले कि कर्व सरफेस एरिया, अब हेमिस्फीयर हो तो कर्व सरफेस एरिया भी होता है तुम्हारा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बस यहाँ पे 2πr² हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे 2πr² हो जाएगा। आप ये पूरी वैल्यू सेम होता रहेंगे, बस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। बढ़िया लगा क्वेश्चन, ओके बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।